Hello students, welcome to Formulator. My name is Vivek Raj. Today I am going to teach you object-oriented programming, which was developed by Bizarne Stroustrup. Bizarne Stroustrup. It is just an extension to the C language. आप लोगों ने C पढ़ा होगा, C programming, उसका just ये एक extension है. Nothing difficult than that. It is an extension to C language. और एक और बात कि ये C++ एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि बोथ हाई लेवल और लो लेवल दोनों को कंबाइन करके चलता है. इट कंप्राइजेज ऑफ बोथ लो लेवल, कहने का मतलब लो लेवल में आ जाएगा आपका ड्राइवर्स, कर्नल्स एंड हाई लेवल जिसमें आ जाएगा आपका GUI, गेम्स, डेस्कटॉप एप्स etc. It is a combination of low level and high level language features. So first we would like to start with what is the basic difference between C program and C++ program. हम लोग पहले वो जानने की कोशिश करते हैं. Why C++ become more famous than C. पहले आप लोगों ने C प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा. C प्रोग्रामिंग एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है. हम लोग डिफरेंस देखते हैं दोनों में आखिर होता क्या है और आखिर क्यों जरूरत पड़ा C++ का. हम लोग पहले वो जानने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल बेसिक क्लियर रहना जरूरी है. C प्रोग्रामिंग वर्सेस C++, तो में डिफरेंस क्या है पहले हम लोग वो जानने की कोशिश करते हैं. C प्रोग्रामिंग आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जबकि C++ आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. सिर्फ इतना बोल देने से कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मुझे इसको आपको डीपली मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसको क्यों कहते हैं C++ को, और इसको सिंपली प्रोसीजरल लैंग्वेज क्यों कहते हैं. एक बार जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है. बहुत से बच्चों ने C प्रोग्राम में अपना कोड किया होगा, तो हम लोग एक बार देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके कि क्या डिफरेंस है. ठीक है, C में मैं एक कोड लिख रहा हूँ स्वैप का. स्वैप बहुत लोग फैमिलियर होंगे इस प्रोग्राम से, स्वैप के प्रोग्राम से. इसमें बेसिकली करते क्या है कि 3 वेरिएबल लेते हैं, A, B और एक टेम्पोररी वेरिएबल लेते हैं. ठीक है, A का कोई वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं 2, B को 3 से, और टेम्प को नॉर्मल कुछ नहीं, इसको नल ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं. फिर उसके बाद इसका प्रोग्राम लिखते हैं स्वैप का कि स्वैपिंग कैसे होता है C में, वो दिखा रहा हूँ मैं. टेम्प इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू टेम्प. ये C प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं हम लोग. इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने पहले डेटा को, ये डेटा पार्ट है जो हम लोगों ने पहले डिक्लेयर कर दिया, और ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन बाद में डिक्लेयर किया. होता क्या है कि C प्रोग्राम में हम लोग डेटा पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, फिर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, जिसके कारण ये दोनों सेपरेट रहता है. तो जब भी कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्राम करता है तो उस केस में होता क्या है कि डेटा, जब भी आप फंक्शन को कॉल कीजिएगा स्वैप फंक्शन को, तो हर बार ये डेटा को कलेक्ट करेगा और फंक्शन को रिटर्न करेगा. तो ये प्रॉब्लम इसलिए यहाँ पे अराइज होता है कि कोई भी प्रोग्रामर अगर आपका C प्रोग्राम देखेगा तो वो उस पर वल्नरेबिलिटी अटैक कर सकता है, इन द सेंस कि वो आपका डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है, जो कि प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके. सपोज कीजिए कि अगर कोई नहीं भी मैनिपुलेट करता है, अगर आप C में आप फंक्शंस क्रिएट करते हैं, डेटा बनाते हैं,
और सपोज एक सिंगल पीस ऑफ डेटा से पूरा प्रोग्राम बनता है और ढेर सारा फंक्शन से उसको कॉल किया जाता है, तो इट मे बी चांस दैट कोई सिंगल डेटा करप्ट हो जाए या फिर सिंगल डेटा मिसलीड कर जाए, तो वो पूरा का पूरा प्रोग्राम खराब हो सकता है, तो आप ट्रेस भी नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ पे प्रोग्राम में दिक्कत आए या क्या आया है। जबकि ऐसा सी प्लस प्लस में नहीं है। सी प्लस प्लस क्या इसका सिद्धांत है कि डेटा इनकैप्सुलेशन करता है, इनकैप्सुलेशन करता है। इनकैप्सुलेशन कहने का मतलब डेटा हाइडिंग, डेटा को छुपाना। सी प्लस प्लस में जब आप फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन एक्चुअली इसमें फंक्शन नहीं क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ही उसके डेटा को भी हम लोग लिख देते हैं, जिसके कारण ऐसा होता है कि जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे सामने कोई कोई और पर्सन खड़ा है और उसका कुछ बॉडी का टेम्परेचर है। तो बॉडी का उसका टेम्परेचर आप कैसे नाप, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या है, क्योंकि वो तो उसका इनबिल्ट है ना, आप उसको बता नहीं सकते जब तक आप उसके थ्रू नहीं जाइएगा, जब तक आप उसको फिजिकली टच नहीं कीजिएगा या फिर आप उसको उसका कोई प्रॉपर प्रॉपर थर्मोमीटर या ये सब से नहीं देखिएगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। जस्ट लाइक दैट इसी प्रोग्राम में सब कुछ आपका सामने रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हिडन रहता है। हिडन इन द सेंस कि जो भी रहता है, जो भी आपका डेटा पार्ट है वो इनकैप्सुलेटेड रहता है विद इन फंक्शन, सब कुछ आपका ये तो सब। इसके बाद हम लोग ये तो आप समझ गए होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ डेटा दिखता है जिसके कारण लोग इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामर मैनिपुलेट कर देगा। इस ये सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग जब भी करते हैं काम क्लास और ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। तो हम लोग अब क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा सी प्लस प्लस या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास और ऑब्जेक्ट पे ही बेस्ड है। जब तक आपका क्लास और ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है क्या नहीं, हमेशा सोचना ही पड़ेगा। तो मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का, अच्छे से समझिएगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, कार का एग्जांपल लेता हूँ, जो कार होता है, ठीक है। सपोज कार कार बहुत सारा इसमें नेम होगा, बहुत सारा ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग कार है, ठीक है। इसमें कुछ इसके पार्ट्स होते हैं और कुछ इसकी फंक्शनैलिटी होती है, मतलब कुछ इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो जो मतलब कि कार में जो सब सारे कार में जो कॉमन होता है वो हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो पार्ट्स होता है, पार्ट्स जैसे कि आपका हो जाएगा मिरर, व्हील, माइलेज, ईटीसी, ये सारा इसका पार्ट्स में आएगा या फिर जो भी आप बोलिए। और ये सेकंड इसका चीज आता है कि इसका फंक्शंस क्या क्या होता है। जैसे कार में फंक्शंस क्या क्या होता है तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ब्रेक, अप्लाई ब्रेक्स, इंक्रीज करते हैं स्पीड भी इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग स्पीड, और भी कुछ कुछ फंक्शनैलिटी है। तो हम लोग पहले क्लियर समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो जैसे हमने एग्जांपल में कार लिया, तो इस कार के अंदर ये कॉमन पार्ट है जो आपको हर कार में मिलेगा। आप कोई भी कार ले लीजिए, मारुति सुजुकी का, नेक्सा का, किसी का भी अगर आप ले लेते हैं कार, तो ये सारा चीज़ कॉमन मिलेगा। जो कॉमन पार्ट होता है इसी को हम लोग कहते हैं क्लास, यही होता है क्लास, ये है आपका क्लास। इसमें जो नॉर्मल पार्ट्स है, जो पार्ट्स है, ये आपका सपोज कि ये डेटा मेंबर्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं। और ये जो फंक्शंस अप्लाई किया जाता है ये डेटा फंक्शंस होता है, डेटा फंक्शन होता है, ओके। हाँ, तो फिर ये आपका क्लास हो गया। अब हम लोग जब क्लास क्रिएट हो गया, जैसे कार का पूरा एक क्लास क्रिएट हो गया, तो अब हम लोग रियल वर्ल्ड एंटिटी में, जैसे इसको रियल वर्ल्ड एंटिटी में शो करना है तो हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। मतलब क्लास आपका एक कॉमन पार्ट है, लेकिन आपको इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू शो करना है, इसलिए ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, object is an instance of a class।
सो दिस इज द कॉमन पार्ट। अगर अब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, नॉर्मली कोई और कार क्रिएट करना है, तो सिंपली आप यहाँ से ये सिंपली ये पूरा जो क्लास है ये पूरा एक ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट है जिसके बेसिस पे हम लोग न्यू कार डिज़ाइन करेंगे। जिस सपोज कि ये कार जो न्यू कार डिज़ाइन करेंगे वो ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली क्लास के बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो और भी एग्जांपल लेते हैं, इससे अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, उससे में भी क्लियर हो जाए। अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी पे C++ का पूरी कहानी इसी पे है, क्लास और ऑब्जेक्ट पे। तो सिंपल सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं मोबाइल फ़ोन की। मोबाइल, सपोज एक मोबाइल फ़ोन है, एक मोबाइल फ़ोन है या फिर इसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी मान लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो मोबाइल में कॉमन फीचर्स क्या होता है और इसके पार्ट्स क्या होते हैं, हम लोग शो प्रॉपर्टीज़ क्या है या फिर इसके कॉमन फीचर्स क्या है वो देख लेते हैं, और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो इसमें कॉमन फीचर ये होगा कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं, EMI नंबर होता है, EMI नंबर होता है, वो होगा जो मतलब कि इसका पहचान करने के काम आएगा। EMI नंबर होता है, इसमें कलर क्या होता है मोबाइल का, ये सारे मोबाइल में कॉमन होता है, ये सारे मोबाइल में दिया जाता है। और इसका फंक्शनैलिटी क्या होता है, तो हम लोग कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया के लिए यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। तो ये जस्ट इस साइड देखा जाए, जब जो इसका कॉमन पार्ट है EMI, कलर, प्राइस, कॉल, ये सारे मोबाइल में आपको फीचर मिलेगा। ये एक क्लास का काम कर रहा है, क्लास का काम कर रहा है। ये सारे मोबाइल में मिलेगा। जब आप किसी मोबाइल को बनाएंगे, मतलब जब उसको रियल वर्ल्ड में आप लाएंगे, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, एंटिटी बन जाता है। यही बेसिक डिफरेंस है। पहले हम लोग कॉमन पार्ट क्रिएट करते हैं, क्लास बनाते हैं, और फिर क्लास को हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। इसीलिए बोला जाता है ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो हम लोग अब देखते हैं कि क्लास और ऑब्जेक्ट का प्रॉपर डिफिनेशन क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो एग्जाम्पल था, अब हम लोग प्रॉपर डिफिनेशन एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं। क्लास, तो class is nothing but class is the basic building block of a object oriented programming. It is a basic building block of object oriented programming, or it is a user defined data type. मतलब you can define it as your wish, मतलब what you want to create, आप अपने हिसाब से इसे बिल्ड करते हैं। जस्ट लाइक अ डेटा टाइप जो आप सी में देते हैं कि हाँ मेरे को इंट चाहिए, फ्लोट चाहिए, उस टाइप का। इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और इसका सिंटेक्स क्या होता है वो भी देखते हैं हम लोग, क्लास का कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे क्लास कॉल करते हैं। एक्चुअली आज इंट्रोडक्शन है, इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन टाइप से बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है। फिर डीपली हम लोग पूरा सिलेबस में जाएंगे, सब कुछ जानेंगे धीरे धीरे। टोकन्स क्या है, सिम्बॉल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या क्या है C++ में, सब कुछ जानेंगे धीरे धीरे। इंट्रोडक्शन, इसलिए मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टोटली क्लास और ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम C लैंग्वेज, दैट्स वाई मैं यही फोकस कर रहा हूँ। इसलिए पहले ही क्लास में क्लास और ऑब्जेक्ट को क्लियर कर दे रहा हूँ कि होता क्या है। तो क्लास एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसका सिंटेक्स कैसा होता है, सिंटेक्स ऐसा होता है, क्लास, इधर होता है क्लास नेम, क्लास क्लास नेम, ओके। क्लास इज अ कीवर्ड, क्लास हमारा एक कीवर्ड है। जब भी आप क्लास क्रिएट करने जाएंगे तो ये कीवर्ड है, और ये आपका यूज़र डिफाइंड है। आप अपने हिसाब से स्टूडेंट्स नाम दे सकते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ये यूज़र डिफाइंड, ओके।
तो इसके अंदर और क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर ये क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है एक्सेस स्पेसिफायर कि आप अपने क्लास को किस टाइप का रखना चाहते हैं। कहने का मतलब पब्लिकली शो करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट रखना चाहते हैं या फिर प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। तो इस एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर तीन ऑप्शंस है, या तो आप पब्लिक रख सकते हैं, प्रोटेक्टेड रख सकते हैं और प्राइवेट रख सकते हैं। ये आपको पहले ही स्पेसिफाई कर देना पड़ेगा क्लास के साथ कि स्पेसिफायर क्या है आपका, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है, क्या है। उसके बाद आता है डेटा, उसके बाद आ जाता है डेटा मेंबर्स, उसके बाद आ जाता है डेटा मेंबर्स कि आपका डेटा क्या क्या इसमें है, डेटा मेंबर्स क्या क्या रहेगा, वो सब आ जाता है। ठीक है। और तीसरा आ जाता है डेटा मेंबर्स फंक्शन मेंबर्स, फंक्शन मेंबर्स जो कि आपको बताएगा कि आपका डेटा क्या है और फंक्शंस क्या है, और फिर क्लास को सेमी कोलन से क्लोज कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली क्लास का सिंटेक्स है कि इस टाइप का होता है। मे बी अभी ऐसा हो रहा हो कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोग्रामिंग है, इसीलिए जस्ट मैं एग्जांपल देके शो कर रहा हूँ कि क्लास को ऐसे बनाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कार का, तो वो कॉमन पार्ट्स जो भी है वो इसी के अंदर आएंगे सारे के सारे। ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो बस एक सिंपल सा लाइन लिखना रहता है ऑब्जेक्ट, एक सिंपल सा लाइन लिखना रहता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेम। So object is a keyword and object name is user defined. So you can call the class through object name. तो जस्ट क्लास क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने कॉल किया। यही होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, क्लास ऑब्जेक्ट यही शो करना है। ठीक है। ये नॉर्मल आपका क्लास और ऑब्जेक्ट की जो भी बात थी ये थी। अब हम लोग इसके बाद अपना सिलेबस की तरफ जाएंगे कि सिलेबस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सिलेबस में अगर सेमेस्टर का देखें तो सबसे पहले स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन है, उसके बाद कीवर्ड्स है, टोकन्स है, डेटा टाइप्स है, वो सब हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा आपका। क्लास और ऑब्जेक्ट का जो भी फाउंडेशन था, जो भी बेसिक्स था, मैंने बता दिया है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। बस यही था क्लास ऑब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टाइप से। और दोनों में डिफरेंस क्या है सी और सी प्लस प्लस में, वो भी हम लोग देख सकते हैं। ऐसे में एक दो फीचर्स आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, अभी जस्ट एज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप्स, कि ऐसा क्या क्या डिफरेंट है दोनों में, मतलब क्या क्या इन्हांसमेंट आया सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में, दोनों में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल था लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, इसके फीचर्स क्या हैं। तो एक ओवरव्यू सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें ढेर सारा फीचर्स आता है। सबसे पहला फीचर्स ये आ जाता है कि डेटा इनकैप्सुलेशन आप कर सकते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन, दैट मीन्स डेटा की हाइडिंग, डेटा हाइडिंग। और आ जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। थर्ड वन आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। फोर्थ हो जाता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, जो कि ये सी प्रोग्रामिंग में आपको नहीं होता है, ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ये सारा फीचर्स है कि इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है। और प्लस में टाइप चेकिंग यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, टाइप चेकिंग सी में है ही नहीं, इसमें टाइप चेकिंग होता है, टाइप चेकिंग इन सी प्लस प्लस टाइप चेकिंग होती है। और भी बहुत सारा ऐसा फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, जो कि वन बाय वन हम लोग पूरी अच्छी तरह से देखेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस इसी पे बेस्ड है, कैसे पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करता है, कैसे इनहेरिटेंस वर्क करता है। टोटल इसका एक एक पार्ट हम लोग अच्छे से देखेंगे कि फीचर्स क्या क्या है। आगे भी देखेंगे कि इसमें प्रोग्राम कैसे करते हैं। एक्चुअली ये एक थ्योरी पेपर प्लस प्रैक्टिकल पेपर है। मैं सिर्फ आपको थ्योरी बता सकता हूँ कि ऐसे होता है, लेकिन आपको है कि प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम करिए
कहीं दिक्कत हो तो आप मेरे से मतलब कि हेल्प भी ले सकते हैं कि हाँ सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इस तरह से। तो बेसिकली एक एक करके सारा पार्ट को हम लोग देखेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओके, देखते हैं कि इसके क्या बेसिक फीचर्स हैं, उसके बारे में एक नॉर्मल सा ओवरव्यू तैयार करते हैं, उसके बाद उसको डीपली जाएंगे क्योंकि पूरा सिलेबस इसके फीचर्स पे ही बेस्ड है कि आपको प्रोग्रामिंग कितने अच्छे से आती है, आप फीचर्स ही डिसाइड करेगा। तो इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं वो एक बार देखते हैं। बेसिक फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहला बेसिक फीचर्स है डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन कहने का मतलब कि डेटा का हिडन करना, डेटा को हाइड करना। डेटा इनकैप्सुलेशन कहने का मतलब डेटा हिडन। सेकंड बेसिक फीचर्स में आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन। थर्ड फीचर है इसका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहने का मतलब कि इनहेरिटेंस पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि कोई भी मतलब बेस क्लास से डिराइव्ड क्लास में आना, मतलब फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन, पेरेंट्स के थ्रू चिल्ड्रन में आना। तो यहाँ हम लोग प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे किसी क्लास के अंदर कैसे सब क्लास बनाएंगे, कैसे डिराइव करेंगे। सपोज जैसे क्लास करके कोई मैंने बनाया है ए, उसके अंदर मेरे को फिर से एक क्लास क्रिएट करना है इससे डिराइव करके, तो वो कैसे हम लोग करेंगे वो सब इसके अंदर हम लोग देखेंगे, इनहेरिटेंस कैसे वर्क करता है। हो गया। फोर्थ होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म सभी टॉपिक को आराम से एक एक करके देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म भी इसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है कि बेस्ड ऑन द इनसाइड डेटा, बाहर बेस्ड ऑन द इनसाइड डेटा हाउ यू शो इट टू द आउटर वर्ल्ड। इस इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म में यही देखेंगे। फिफ्थ हो गया आपका टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग जो कि सी प्रोग्रामिंग में नहीं था, इसमें टाइप चेकिंग है। और भी बहुत फीचर्स हैं एक्सेट्रा, बहुत सारे फीचर्स हैं, सबको एक एक करके आराम से देखेंगे। इनकैप्सुलेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, टाइप चेकिंग क्या है। धीरे धीरे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ।